गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 47 और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। बेटा आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है, याद कीजिए और बताइए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। पहले अपने यहाँ करेक्शन करनी है, वृत्त पर स्थित नहीं है, वृत्त के बाहर। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। जैसे यहाँ देखिए, ये आपके पास एक वृत्त बना हुआ है और ये बाहर एक बिंदु है ए। यहाँ से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो इस बिंदु से। ठीक है ना। अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तीसरा, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। यानी कि वृत्त के बाहर जब कोई बिंदु होता है उससे जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इनकी लंबाई कैसे होती है? बराबर होती है। हमने ये प्रमेय सिद्ध किया था 10.2। ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ओके, अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि PC बराबर है 28 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपके पास एक त्रिभुज है ACB। ये जो हमारा त्रिभुज है, हमें इसका परिमाप निकालना है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग निकालना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है PC, यानी कि ये जो पूरी लंबाई है C से लेकर P तक की, ये है कितनी? 28 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ देखिए, अब C हमारा बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब PC और ये जो CQ है, इसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। PC बराबर होगा QC के, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्पर्श रेखा है। यानी कि QC भी हमारा कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो हमारा PC है, ये रेखा, ये किससे से मिलकर बनी है? PA प्लस AC से मिलकर बनी है। ठीक है, PC बराबर है PA प्लस AC, बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर के। और ये जो हमारा A है, अगर आप इसको देखो, A से लेकर P तक और A से R तक, ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है। ये दोनों भी क्या है? हमारी बराबर है। ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? PA प्लस AC बराबर है 28 सेंटीमीटर के। और PA किसके बराबर है? PA बराबर है किसके? AR के। तो PA की जगह हमने क्या लिख दिया? AR लिख दिया, क्योंकि ये भी हमारी स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ओके, तो ये हो गया AR प्लस AC बराबर 28। एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आपको QC दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और ये जो QC है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? QB प्लस BQ, QB प्लस BC। ठीक है ना, QB ये हो गया प्लस BC, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ओके, अब ये जो QB है, ये किसके इक्वल है? ये BR के इक्वल है। तो हम QB की जगह आप क्या लिख देंगे? BR, क्योंकि ये भी हमारी स्पर्श रेखा है और इनकी लंबाई बराबर है। आप यहाँ मेंशन करिएगा यहाँ साइड में कि AP या PA किसके बराबर है? आपके AR के बराबर है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है PA बराबर है AR के और QB बराबर है हमारे BR के। ठीक है ना, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमारा हो गया BR प्लस BC बराबर 28 सेंटीमीटर। अब ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो हमारा आया AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC बराबर 28 प्लस 28। ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखो, ये AR और BR, यहाँ मैं आपको इसके ऊपर चढ़ाकर दिखाती हूँ अलग पेन से। ये AR यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और ये BR, इन दोनों को जो हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा AB। AR और BR मिलकर बन गया AB। ओके, तो हमने देखा AB प्लस AC प्लस BC किसके बराबर आ गया? 56 के।
यानी कि त्रिभुज ACB का परिमाप कितना है 56 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यहाँ हमसे कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये हमारा बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं के जो बीच में जो कोण बन रहे हैं और ये जो हमारे केंद्र पर कोण बन रहा है, हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण कैसे है, संपूरक कोण है। ओके, यानी कि हम प्रूव कर रहे हैं कि CED, ठीक है, ये वाला कोण CED प्लस इस बिंदु का नाम A लिखा हुआ है यहाँ पे, CAD बराबर है 180 डिग्री। संपूरक का मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ अपने डायग्राम को ध्यान, तो हम देख सकते हैं ACED ये कैसी आकृति है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने चारों कोणों के नाम लिखे, कोण ACE प्लस ADE प्लस CED प्लस CAD, सबके हमने नाम लिखे, बराबर आ गया 360 डिग्री के। ठीक है। अब हमने अपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये वाला कोण कितना है हमारा, 90 डिग्री के। AD भी हमारी त्रिज्या है, तो यानी कि ये वाला कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस CED बचा, और कौन सा बचा, CAD, वैसे का वैसा, बराबर 360 डिग्री। इन दोनों को हमने जोड़ा तो आया 180 डिग्री। अब CED और CAD अपनी जगह पर रहेगा और ये 180 यहाँ 360 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा कोण CED प्लस कोण CAD बराबर है 180 डिग्री। 360 में से 180 घटाया तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अतः हमने देखा कि कभी भी बाह्य बिंदु से जब आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण और जो केंद्र पर कोण बनता है ये संपूरक कोण होते हैं, यानी कि इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 3। दिए गए चित्र में कोण DOB तथा कोण ODC का मान ज्ञात कीजिए। DOB यानी कि आपको ये वाला फाइंड करना है एक तो, एंड सेकंड आपको फाइंड करना है ODC ये वाला। ठीक है। अब सबसे पहले ये DOB देखो, हमें कितने आराम से पता चल रहा है कि ये वाला कोण 40 है, तो ये बता सकते हो कितना होगा, ये 140 होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना कि जब आप इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण और केंद्र पर बनने वाला कोण संपूरक होते हैं, यानी कि 40 प्लस कोण DOB बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री के। तो यानी कि हमारा कोण DOB कितना आ गया, 140 डिग्री। ठीक है। अब बात करते हैं कोण ODC की, ये हमें निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली कक्षा में 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। दैट मीन्स ये वाला कोण आप बता सकते हो, ये इसका क्या होगा, आधा होगा, है ना। ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा, तभी तो केंद्र पर बनने वाला कोण हम कहते हैं दुगना होता है, ठीक है ना। तो ये 70 हो गया। अब यहाँ अगर देखो, ये वाला कोण आपको 75 दिया हुआ है और त्रिज्या के साथ ये पूरा का पूरा अगर हम देखें, ये स्पर्श रेखा वाला हमने पढ़ा था ना कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दैट मीन्स ये पूरा 90 डिग्री था। OBE जो था वो 90 डिग्री था। तो अगर मुझे ये सेंटर का OBC ये वाला कोण अगर मुझे निकालना है तो 90 में से मुझे कितना घटाना होगा, ये बाहर वाला 75। ठीक है। तो हमने देखा कोण OBC आ गया 90 माइनस 75 यानी कि 15 डिग्री, ये मिल गया 15। ठीक है। अब देखो, केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है,
ये 140 है, इसका मतलब ये जो बाहर का ये क्या है, ये प्रतिवर्ती कोण है ना हमारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 140, तो प्रतिवर्ती DOB आपका आ जाएगा 220 डिग्री, ठीक है ना बेटा। अब ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है DCBO, ये कैसी आकृति है, ये एक चतुर्भुज ही तो है। इसके 3 कोण हमें पता चल गए, चौथा कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाला, फिर से ध्यान से देखो। ये 40 था तो ये इसका संपूरक 140 हो गया, ठीक है। और ये वाला प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा, 360 माइनस 140, यानी कि ये हो गया हमारा 220 डिग्री। प्रतिवर्ती DOB 220 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये निकाला कोण, ये कितना आया 15 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ समकोण लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण था, तो 90 में से हमने 75 माइनस करके कितना निकाल लिया, 15 डिग्री निकाल लिया। इसके बाद जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोण DOB केंद्र पर और कोण BCD वृत्त के शेष भाग पर है और समान चाप के द्वारा है, इसलिए केंद्र वाला कोण हमेशा दुगना होता है। तो यानी कि ये वाला कोण इसका आधा, 140 का आधा 70 डिग्री हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, DOBC क्या है, एक चतुर्भुज, यानी कि इसके चारों कोणों का योग कितना है 360। तो हम प्लस करेंगे OBC प्लस प्रतिवर्ती DOB प्लस BCD और प्लस ODC। ओके, सबकी वैल्यूज रखी, ये 15 डिग्री, ये 220, ये 70, और ODC हमें फाइंड करना है, बराबर में 360 डिग्री। तो इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो ये जोड़ने पर आता है 305, ठीक है। तो ODC आ गया 360 डिग्री माइनस 305 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए में हमें 4 प्रश्न दिए हुए, इनको देख लेते हैं। चित्र में C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात कीजिए। ये M डिग्री है और ये 3M डिग्री है। आप बता सकते हो ना ये कैसे कोण है, ये संपूरक कोण है। दैट मीन्स M प्लस 3M बराबर 180 डिग्री, यानी कि 4M कितना हो गया, 4M हो गया हमारा 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो हम कह सकते हैं हमारा M कितना आया, M आ जाएगा 180 बटे में 4, ठीक है। तो इसको आप काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 गया, 4 पंजे 20, तो यानी कि M का मान आया 45 डिग्री। तो यहाँ जब आप ये लिखोगे M प्लस 3M बराबर 180 डिग्री, तो आप ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे, ठीक है। बाह्य बिंदु से जब आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण तथा केंद्र पर बनने वाला कोण संपूरक होता है, जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रूव करा था, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। सेकंड है, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां J वृत्त का केंद्र है। यहाँ देखिए आपको ये GH दिया हुआ है और GI इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई है x प्लस 10 और इसकी लंबाई है 2x माइनस 1। आपको x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि x प्लस 10 बराबर है 2x माइनस 1 के, ठीक है, 2x माइनस 1 के। अब ये x यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 1 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका x कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यही फाइंड करना था इसमें भी। लेकिन आप रीज़न लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके, तीसरा प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। यहाँ देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक वृत्त बनाया, ठीक है, और फिर हमने उसके ऊपर स्पर्श रेखा डाल दी बाह्य बिंदु से। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या की लंबाई आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे वृत्त का केंद्र हो गया O
हमने मान लिया बाह्य बिंदु है P, यहाँ पे ये Q हो गया, ये स्पर्श बिंदु है R। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है ये वाला जो कोण है ये 120 डिग्री का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपने केंद्र को इससे मिला देते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको भी मिला दीजिए, अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है त्रिभुज PQO और दूसरा बन रहा है PRO। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो OQ और OR ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों बराबर है। फिर इसके बाद PQ और PR, इन दोनों की लंबाइयाँ भी समान है क्योंकि ये एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं है। और ये जो PO है ये कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वागसम है। डैट मीन्स ये वाला एंगल, ये जो पूरा 120 था और ये अगर हम इसका क्या करें, हाफ कर दें, ये दोनों भी क्या है, ये इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये भी 60 है। ठीक है, और ये भी हमारा 60 है। अब हमें PQ की लंबाई निकालनी है। हमें बताना है कि जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 2√3 है। ठीक है, ये सिद्ध हम कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए ये देखो, ये वाला कोण है हमारा 90 डिग्री का, कोण Q हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ये मेरा आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये वाला कोण 60 डिग्री है और मुझे PQ निकालना है। आपको याद आ रहा है कुछ ये ऐसे डायग्राम्स हमने कहाँ देखे थे? हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? अगर इसे मुझे PQ निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ PQ बटे में QO। PQ मेरा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये है मेरा बेस, क्योंकि इसके सामने जो है, सॉरी, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मेरा 60 डिग्री का कोण है, यानी कि ये मेरा क्या है? बेस है, और ये OQ जो है वो मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे OB OQ, ये मेरा परपेंडिकुलर है, OQ बटे में PQ। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री और ये कोण यहाँ इस भुजा पर बन रहे हैं, PQ पे बन रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ OQ लिया परपेंडिकुलर, ये हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री। अब OQ है हमारा 6, PQ हमें नहीं पता। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। ठीक है, तो PQ हो जाएगा हमारा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ इधर आ जाएगा 6/√3। आपको पता है कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में हर में रूट वाली संख्या नहीं छोड़ते, इसलिए हम √3 से ऊपर और नीचे इसको गुणा करके इसका परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो गया 6/√3 और बटे में कितना आ गया? बटे में हमारा 3 आ गया। ठीक है ना, √3 × √3 हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, तो अब आप इसको काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे PQ की लंबाई कितनी आ गई? 2√3। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 2√3। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए DQ बराबर है 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। तो इसमें सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है जो कि एक त्रिभुज DEF है, उसकी भुजा EF को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है बिंदु P पर। और अगर हम इस त्रिभुज की DE भुजा को बड़ा कर देते हैं तो ये Q पर स्पर्श करता है, और DF को अगर हम बड़ा कर देते हैं तो वो उसे R पर स्पर्श करता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि DQ जो है वो बराबर है 1/2 DEF का परिमाप, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा। ठीक है, 1/2 कह रहे हैं क्योंकि। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि DQ और DR ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से खींच रहे हैं हम, हमारी स्पर्श रेखा है। इसी तरीके से EQ, ये EQ और ये EP ये भी आपस में बराबर है।
ठीक है, और पी एफ बराबर है एफ आर के। ठीक है, ये सब तीनों का रीज़न एक ही है, ये स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से, तो इनकी लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा डी क्यू है, ठीक है, और ये डी आर, ये दोनों बराबर है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, डी क्यू प्लस डी आर। ओके, जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, हम जानते हैं ये दोनों हैं भी बराबर, डी क्यू और डी, मतलब यानी कि डी क्यू तो डी क्यू ही रहेगा, और डी आर की जगह भी हम क्या ले सकते हैं, डी क्यू ले सकते हैं, यानी कि हम बेसिकली ले रहे हैं दुगना डी क्यू का। ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं, दुगना डी क्यू हमने ले लिया, अब वो किसके बराबर है, दुगना डी क्यू, वो बराबर हो जाएगा डी क्यू। देखो ये जो भुजा है ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, डी ई प्लस ई क्यू से। ठीक है, डी ई प्लस ई क्यू से। ओके, और जो डी आर था ये किससे मिलकर बना हुआ था, ये डी एफ प्लस एफ आर से मिलकर बना हुआ था, डी एफ प्लस एफ आर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने डी क्यू बराबर डी आर था हमारा, तो पहले हमने इन दोनों को जोड़ दिया, डी क्यू और डी आर बराबर है, तो यानी कि 2 डी क्यू है। ठीक है, और इसके अलावा अब हम डी क्यू को ब्रेक कर कर लिख रहे हैं कि ये जो डी क्यू है ये किसके बराबर है, ये डी ई प्लस ई क्यू के बराबर है, और डी आर जो है वो डी एफ प्लस एफ आर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 डी क्यू अपनी जगह पर वैसे का वैसा। ठीक है, डी ई हमारे त्रिभुज की भुजा है, इसको भी हमने छोड़ दिया, और डी एफ ये भी हमारे त्रिभुज की भुजा है, इसको हमने छोड़ दिया, और ये जो ई क्यू प्लस एफ आर है इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ई क्यू प्लस एफ आर, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, अब ई क्यू किसके बराबर है, देखो ई क्यू जो था वो किसके बराबर था, पी ई के बराबर था, तो अगली लाइन में 2 डी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा डी ई प्लस डी एफ। त्रिभुज की 2 भुजाएं तो मिल गई ना हमें, अब तीसरी भुजा देखो कैसे मिलेगी हमें, ई क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू की जगह हम पी ई लिख सकते हैं। ओके, और एफ आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, प्लस पी एफ, क्योंकि ये बराबर है, ये यहाँ हमने बताया हुआ इधर कि ये सब बराबर है। ठीक है ना, तो यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिल गया 2 डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी एफ प्लस, अब यहाँ देखो पी ई, और ये पी ई था हमारा, इसके अंदर पी एफ को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा ई एफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया ई एफ। अब ये तीनों हमें क्या मिल गई, त्रिभुज की भुजाएं, इनका योग, तो यानी कि दुगना डी क्यू बराबर है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, डी ई एफ का परिमाप। ओके, इसका मतलब डी क्यू बराबर आ गया 1/2, क्योंकि ये 2 गुना हो रहा था तो इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर है 1/2 ब्रैकेट में त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें कहा गया है कि आपको एक वृत्त बनाना है, और जो आप वो वृत्त बनाओगे वो कैसे बना हुआ है कि वो एक त्रिभुज डी ई एफ की भुजा को छू रहे हैं। दैट मीन्स पहले आपने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, डी ई एफ। अब इसके बाद आपको कह रहे हैं कि आपको एक वृत्त बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है जो इसको कहीं छू रहा है, इस बिंदु पर, एक बिंदु पर छू रहा है। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा जहाँ ये इसको टच करेगा, ये बिंदु है हमारा P। ओके, और जब आप इस भुजा को बढ़ाओगे DE को, तो वो यहाँ भी टच करेगा वृत्त को, और वो यहाँ भी टच करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले डायग्राम बनाना है,
और फिर हमें स्पर्श रेखाओं का जो प्रमेय है वो याद रखते हुए लिखना है कि कौन कौन सी भुजाएं आपकी बराबर है। हमने देखा हमारा डी क्यू और डी आर बराबर है, डी क्यू और डी आर बराबर है। देन हमने देखा ई क्यू और ई पी बराबर है, और हमने देखा पी एफ और एफ आर हमारा बराबर है। ठीक है, अब हमें दुगना चाहिए था तो हमने इन दोनों को ऐड करा, डी क्यू और डी आर, और फिर जब इन दोनों, ये दोनों तो बराबर है तो यानी कि ये 2dq के बराबर है। और dq और dr को अगर हम तोड़ कर लिखना चाहे तो हमने तोड़ कर लिख दिया कि de प्लस ई क्यू है और वो df प्लस एफ आर है। फिर जो हमें त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई, जैसे de मिल गई और df मिल गया, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने कुछ नहीं करा। ई क्यू और एफ आर इन दोनों को एक साथ लिखा और ये किसके बराबर है उसको लिख दिया। एंड देन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा मिल गई। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई है। आइए अपनी वर्कशीट देख लेते हैं एक बार। तो आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे बेटा तो सबसे पहले आपने याद करने, कीजिए और बताइए वाले करने हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इनको आपने ध्यान से करना है। ओके, और फिर स्वयं प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला, दूसरा, तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इनको करिए। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।